चाहे सरकार कांग्रेस की ही बने, लेकिन पायलट को आगे नहीं करेंगे तो इनकी 20 भी नहीं आएगी। ग्राउंड की रियलिटीज़ का मुझे पता है कि वाट इज एक्यूरेसी, और मेरा एक्सपीरियंस है जता और का थोड़ा ही है। अभी 4 BA पास बच्चे मेरे साथ 15 वन में थे, सबकी चप्पल घूम गई। बोले साहब आप तो मैट्रिक हो, आपकी क्यों नहीं घूमती? मुझको एक को इधर, एक को इधर खोलता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा। बीजेपी जहां लगातार मुद्दा उठाते रही है पेपर लीक का, जो युवा है वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर आउट हो जाते हैं तो ठगासा महसूस करते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का हो, या बलात्कार और नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? राम नारायण, आर्मी से रिटायर्ड हूँ, गंडेडियर से कैप्टन से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, यहाँ जयपुर में ही रहते हो? जयपुर में रहता हूँ, सत्संग सुनने आता हूँ, दूदू से आता हूँ। अच्छा, हाल निवासी मतलब दूदू के आप? हाल निवासी दूदू। अच्छा, इस बार चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। क्या लगता है इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी या बीजेपी? कांग्रेस की सरकार तो आती, लेकिन पायलट साहब की वजह से डुबो दिया इन्होंने। शायद विपक्ष के लायक भी नहीं आएंगे। अच्छा। विपक्ष में 10% चाहिए ना, तो 20 भी नहीं आएगी। क्योंकि इसमें जो मुद्दा उठा था पायलट का कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उसको चेहरा बनाया जाए, लेकिन शायद हाईकमान का आदेश था कि पायलट को आगे नहीं किया गया। फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सानिध्य में ये चुनाव हो रहे हैं। हाई कमांड का आदेश तो यह है कि उसको वहाँ बुला रहे थे, ये तो सेट गया सीट के। हाई कमांड का आदेश तो ये था कि उसको वहाँ बुलाओ, और ये आदेश भी कर दिया था कि सचिन पायलट जाके तू शपथ ले, लेकिन इसलिए तो कुर्सी के चैट गया, इसलिए सारे आ रहेंगे। ये तो इसका खामियाजा साथ कांग्रेस को भुगतना कांग्रेस को नहीं, गहलोत को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस को नहीं भुगतना पड़ेगा, गहलोत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि गहलोत जी ने अपनी कुर्सी के इतना चैट गया, फेविकोल लगा के चैटने से इसका मतलब गलत जाएगा। सचिन पायलट एक्टिव आदमी नहीं है क्या? उसकी वजह से 100 सीट नहीं आई थी क्या? युवा भी है, युवा नहीं है, एक्टिव है। अभी दूधू उधर से अजमेर से आया था ना, तो हमारे गाँव में रुका था, तो 5000 युवा साथ थे, और हमारे गाँव में खाना बना था, और वहीं हमारा गाँव ही पूरा जब बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की वजह से अशोक गहलोत को, पायलट साहब को अगर आज भी आगे कर देने तो ये सरकार दोबारा बन जाए। आज भी ग्राउंड की रियलिटीज़ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है ज़बरदस्त। तो ऐसे भी है कि लोग कह रहे हैं कि सचिन पायलट को आगे किया जाए, जिससे कांग्रेस की नैया है वो पार लग सकती है। अब भी लग सकती नहीं है। तो वो नैया है वो डूबने नहीं तो विपक्ष में बैठने के लायक 10% का मतलब 20 सीट भी नहीं आएगी, शायद 2 फिगर में भी मुश्किल पहुँचे। बिल्कुल। सर आपका क्या कहना है इस बार राजस्थान में? सर हमारा तो ये कहना है अब की बार वापस रिपीट होगी सरकार, कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने। बीजेपी जहां लगातार मुद्दा उठाते रही है पेपर लीक का, जो युवा है वो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर आउट हो जाते हैं तो ठगासा महसूस करते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का हो, या बलात्कार और चोरी, इस तरह के मुद्दे लगातार। नहीं, ये मुद्दे तो देखो साहब रहते ही हैं, और इसमें वास्तव में भी मानता हूँ कांग्रेस कहीं ना कहीं वीक है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जो काम किया शायद किसी और सरकार ने अभी तक नहीं किया है। तो इस बार सिर्फ कांग्रेस दोबारा से बिल्कुल आएगी सर। जी सर, आपका? हाँ, लास्ट ईयर तो काम यही अच्छा करा वैसे तो इसने, बाकी फिर देखो चुनाव क्या कहता है। पहले जो जाति धर्म के आधार पर वोट दिए जाते थे, हिंदू मुस्लिम पर वोट दिए जाते थे, लेकिन इस बार कुछ नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लोग विकास की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल साहब, मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, गहलोत साहब ने जो विकास किया है वो एक चमत्कार है। क्योंकि जैसे राज्य कर्मचारियों को ऑफिस देना, राज्य कर्मचारियों का आम पब्लिक के सोचना, और मीडियम क्लास वालों के लिए सोचना, ये एक वास्तव में एक चमत्कार ही किया है उन्होंने। तो चमत्कार देखते कितना चमत्कार चुनावों में हो पाएगा। जहाँ बीजेपी है वो हिंदुत्व का मुद्दा लेके हमेशा चली है, कांग्रेस को एक तरह से हांसी में रखा है, उसने हिंदुत्व का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है, मोदी जी को आगे रखा जाता है, ट्रेंड बनाया गया है। नहीं, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदू का उनके पास सामान्य न चोटी है, न छापा है, न हाथ के कलावा है, न पैर नीचे दोगती है। तो हिंदुत्व क्या, RSS के पास क्या है? न तो उनके चोटी है, न छापा है, न टीका है, न कंठी है, और न तो हिंदुत्व का सामान ही नहीं है उनके पास। वो तो सिर्फ बात करते हैं, और वो गाय की बात करते हैं। COW का भी यानी गाय थोड़ा ही होता है, सेंटर ऑफ वेलफेयर होता है, कोई करके तो देखो सेवा करते क्या ये तो फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं सिर्फ राजनीतिक बात है, ना कि असली हिंदुत्व की बात है। हिंदू है ही नहीं है, इनके चोटी ही नहीं है, इनके छापा नहीं है, इनके टीका नहीं है, इनके कंठी नहीं है, इनके नीचे कोई पजामा या दोगती नहीं है। हिंदुत्व का क्या सामान है इनके पास? कैसे पता लगे हिंदू है? फिर ये क्यों ठेकेदार बने हुए हैं? ठेकेदार तो अपना दुकान चलाने के लिए बने हुए हैं, कोई सामान नहीं है इनके पास। लेकिन जनता अब शायद अवेयर हो गई है। जनता के बीच में तो हम रहते हैं, आप थोड़े रहते हो। ग्राउंड की रियलिटीज़ का पता तो हमें है कि वाट इज एक्यूरेसी। ग्राउंड की रियलिटीज़ का पता तो जो ग्राउंड पे रहता है उसको है। हैं, एक ऑफिस में बैठने वाले को पता नहीं है ग्राउंड की बात क्या है, ग्राउंड की बात ऑफिस वाले को पता नहीं है, ऑफिस की बात ग्राउंड वाले को पता नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस है ज़बरदस्त। तो इस बार ना कि केंद्र की राजनीति या नीति के अनुसार चुनाव हो गए, सिर्फ राजस्थान के मुद्दे पर ही इस बार का चुनाव लड़ा जाएगा। नहीं, राजस्थान का मुद्दा है, काम भी खूब हुआ है, लेकिन यह है कि दुनिया नए को चाहती है। आज आप ऐसे बूट पहनोगे, दोबारा ऐसे थोड़ी पहनोगे। बिल्कुल, परिवर्तन चाहती है। चाहे सरकार कांग्रेस की ही बने, लेकिन पायलट को आगे नहीं करेंगे तो इनकी 20 भी नहीं आएगी।
अब कर्मचारी तो ऐसे बात करते हैं कि चलो ठीक है कर्मचारी है, मैं भी आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मेरी भी 70,000 पेंशन है, लेकिन ये थोड़ा ही मतलब है कि उसी को लेके बैठा रहूँ। ग्राउंड की रियलिटीज़ का मुझे पता है कि वाट इज एक्यूरेसी, और मेरा एक्सपीरियंस है जता और का थोड़ा ही है। अभी 4 BA पास बच्चे मेरे साथ 15 वन में थे, सबकी चप्पल घूम गई। बोले साहब आप तो मैट्रिक हो, आपकी क्यों नहीं घूमती? मुझको एक को इधर एक को इधर खोलता हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा। बहुत ही अच्छा बात करते नहीं, आई डोंट वांट गुड़िया बेटर, आई वांट बेस्ट। ये फार्मूला जो आपने बताया काबिले तारीफ, बढ़िया है मेरे पास। हाँ, शायद उन आपने भगवान को देखा है क्या? नहीं, बताऊँ क्या? भाई यानी भूमि, गए यानी गगन, वाय यानी वायु, अ यानी अग्नि और नय यानी नीर, यही तो राम जी है। अगर आपने देखा ही नहीं तो क्या पता है? कहते हैं कि कण कण में भगवान बसे हुए ये हो गया हैं, ना हर जो इंसान है उसके शरीर में भगवान है, हम गोविंद देव और जी को- देखने की जरूरत है। नहीं, मैं गोविंद देव जी के रोज आता हूँ, लोग कहते हैं गोविंद देव जी क्यों आते हो? मैं गोविंद देव जी दुनिया का हीरो है। बोले कैसे है? हमको लिखो HERO, H का मतलब हैंडसम, E का मतलब एजुकेटेड, R का मतलब रेपुटेशन, और O का मतलब ओबिडेंटली असली। वही तो है, बाकी हम तो नकली है। लेकिन अभी हम चुनावों पर चर्चा कर रहे हैं, धार्मिक बातों पर नहीं। तो देखना है कि इस बार का चुनाव बहुत खास होने वाला है, जहां एक तरफ है दावे किए जा रहे हैं कि अगर सचिन पायलट को आगे किया जाता तो कांग्रेस है वो एक तरफा जीत हासिल करती, लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जहां ही दूसरी तरफ है बीजेपी भी अपना दमखम भर रही है कि हम फिर से सरकार बनाएंगे और सत्ता में आएंगे। तो देखना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके सर पर ताज होगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, जयपुर।